दोस्तों नमस्ते। विंध्य अशोक में आपका स्वागत है। आज हम एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, जिसे हम सिंपली एपीएल अपोलो कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उनमें मेन है कंपनी का इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, इसके लीडरशिप, कंपनी का प्राइस चार्ट एंड परफॉर्मेंस, कंपनी के प्रोडक्ट डिटेल्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। यह कंपनी ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंगेज है। इसका मार्केट कैप है 20,354 करोड़ रुपीज़। स्टॉक पी है 56.5। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.3%। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 23.6%। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 28.8 रुपीज़ है। डेट ना के बराबर है 442 करोड़ रुपीज़। प्रोमोटर्स होल्डिंग 37%। इसका एक भी शेयर प्ले नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू है 411 रुपीज़। कंपनी के स्टॉक प्राइस चार्ट। कंपनी ने 1 मंथ में 22% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ्स में इसने 83% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ पहले यानी 4 जनवरी को इसका स्टॉक प्राइस था 891 रुपीज़ और आज इसका स्टॉक प्राइस है 1632 रुपीज़। 6 मंथ 83%। इसने 1 ईयर में 357% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर पहले यानी 3 जुलाई को इसका स्टॉक प्राइस था 356 रुपीज़। 5 ईयर्स में इसने 748% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स पहले यानी आप यहाँ देख सकते हैं 8 जुलाई को इसका स्टॉक प्राइस था 192 रुपीज़ और इसने लगभग जुलाई 2020 तक इसने अपने को कंसोलिडेट किया। जुलाई 2016 से लेकर के जुलाई 20 तक इसने 175% का रिटर्न दिया और उसके बाद 31 जुलाई से लेकर के अब तक इसने 1250% का रिटर्न दिया। लंबे समय तक इसने अपने को कंसोलिडेट किया, रेंज बाउंड रहा। उसके बाद इसने गजब का परफॉर्मेंस दिखाया, यानी जुलाई 2020 के बाद इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। इसने मैक्सिमम 5703% का रिटर्न दिया है। 2011 में दिसंबर 16 को इसका स्टॉक प्राइस था 28 रुपीज़। उस समय से लेकर अब तक इसने 5703% का रिटर्न दिया है। अब हम लीडरशिप की बात करते हैं। इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं श्री संजय गुप्ता। श्री विनय गुप्ता डायरेक्टर हैं। रूमी सहगल भी डायरेक्टर हैं। श्री अरुण अग्रवाल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं श्री दीपक गोयल। हेड सेल्स एंड मार्केटिंग हैं श्री रविंद्र तिवारी। संजय गुप्ता जी को स्टील इंडस्ट्री का 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है।
विनय गुप्ता जी को 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इन्हें पाइप्स एंड ट्यूब्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है। रोमी सहगल जी को स्टील एंड ट्यूब इंडस्ट्री का 35 इयर्स से अधिक का एक्सपीरियंस है। इस तरह हम देख रहे हैं कि इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी के 5 प्रोडक्ट्स हैं। इनमें पहला है अपोलो स्ट्रक्चरल। इसके ब्रांड्स है फैब्रिटेक, बिल्ड, डीएफटी, कॉलम। इसका एप्लीकेशंस हैं हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका कंपनी के रेवेन्यू में 53% का कंट्रीब्यूशन है। सेकेंड है अपोलो जेड। इसका ब्रांड है कोस्ट गार्ड। एप्लीकेशंस हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका कंपनी के रेवेन्यू में 21% का कंट्रीब्यूशन है। थर्ड अपोलो गल्फ। ब्रांड्स ग्रीन, भीम, स्टिंग्स। एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर। इसका कंपनी के रेवेन्यू में 6% का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट अपोलो स्टैंडर्ड। इसका ब्रांड है फायर रेड्डी एंड एग्री। एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर। इसका कंपनी के रेवेन्यू में 13% का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट अपोलो ट्राइकोट। इसके ब्रांड्स हैं ट्राइकोट, प्लैंक, सिग्नेचर, एलिगेंट एंड चौखट। एप्लीकेशंस हाउसिंग। इसका कंपनी के रेवेन्यू में 7% का कंट्रीब्यूशन है। कंपनी के ब्रांड्स आप यहाँ देख सकते हैं। एपीएल के कुछ यूनिक एबिलिटी हैं जो इसे इसके पीयर्स के मुकाबले कम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करती है, जिसे हम बिजनेस मोस्ट कहते हैं। इनमें फर्स्ट है डेवलप्ड स्ट्रक्चरल स्टील मार्केट इंडिया। यह कंपनी फर्स्ट मूवर है और यह मार्केट लीडर है। यह भारतवर्ष के स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स का 50% मार्केट शेयर कमांड करती है। सेकेंड यूनिक एबिलिटी है एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे डायरेक्ट फोमिंग टेक्नोलॉजी डीएफटी। थर्ड है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और फोर्थ है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। यह कंपनी आर&डी पर बहुत खर्च करती है। यह कंपनी कस्टमर्स को यानी एंड यूजर्स को इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी के पोर्टर्स 5 फोर्सेस, थ्रेट ऑफ एंट्री, लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। नेक्स्ट बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, इंडस्ट्री राइवलरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 10 ईयर्स में 25%, 5 ईयर्स में 15%, 3 ईयर्स में 17% एंड TTM 10%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में 24%, 5 ईयर्स में 25%, 3 ईयर्स में 32% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 51%। रिटर्न ऑन इक्विटी
10 ईयर्स में 20%, 5 ईयर्स में 21%, 3 ईयर्स में 21%, लास्ट ईयर इसने 24% का रिटर्न दिया। और स्टॉक प्राइस CAGR, हम आप इन्वेस्टर्स जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको ही मिलता है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ रेट। 10 ईयर्स में 15%, 5 ईयर्स में 54%, 3 ईयर्स में 72% एंड लास्ट 1 ईयर में इसने 361% का रिटर्न दिया। कुछ दिन पहले मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में एक वीडियो शेयर किया था। यदि ये कंपनी कंटिन्यूअस 20 ईयर्स तक 30% का CAGR रिटर्न देते रह गया तो आपके 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आफ्टर 20 ईयर्स 1 करोड़ 90 लाख के आसपास में हो जाएगा। यदि आप सेम अमाउंट यानी 1 लाख रुपीज़ 30% CAGR के रेट से हैं आपको मिले और आपका होल्डिंग पीरियड सिर्फ 10 ईयर्स रहे तब आपका मैच्योरिटी वैल्यू होगा 13,78,000 के आसपास में होगा। यदि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपये ही रहे और CAGR 30% रहे और इन्वेस्टमेंट पीरियड को हम 25 ईयर्स कर दें, उस कंडीशन में मैच्योरिटी अमाउंट होगा 7 करोड़ 5 लाख के आसपास में होगा। और यदि इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहे, CAGR भी सेम रहे और टाइम पीरियड को 30 ईयर्स कर दें, उस कंडीशन में मैच्योरिटी अमाउंट होगा 26 करोड़ 19,99,000 के आसपास में होगा। कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के रिजर्व से एक कंटिन्यूस इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कंपनी के पास किसी भी फ्यूचर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए सफिशिएंट रिजर्व है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए कंपनी इतनी अच्छी है कि प्रमोटर्स को जब भी मौका मिलता है वे अपने स्टेक को इंक्रीज करते हैं। देखिए यहाँ 37.18 से 38.26 किए हैं, यहाँ भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट किए हैं। मार्च 21 क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 37%, FI की है 24.20%, DI की 10.04% और पब्लिक के पास में 28.76%। इससे यही मालूम चलता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है और आने वाले दिनों में कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी। कंपनी कुछ फील्ड्स में हेवी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इनमें पहला है वर्टिकलाइजेशन, जिसे स्काई क्रैपर्स करते हैं। स्काई क्रैपर्स में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाए जाते हैं। सेकेंड अपॉर्चुनिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड अपॉर्चुनिटी है एयरपोर्ट्स एंड फोर्थ अपॉर्चुनिटी है वेयर हाउसिंग। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता रहूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें वैसे बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल विंध्य सक्सेस को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशंस समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।